सबसे पहले सबको सादर नमस्ते। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की आभारी हूँ, विशेषकर आदरणीय रजनी शुक्ला जी भाई साहब। मैं आदरणीय आयमा साहिब वाइस चांसलर CUJ का नमस्कार आपको करती हूँ। सर आप यहाँ मुझे दिख रहे हैं। श्री रजनीश मिश्रा जी भाई साहब, साथ ही जफ़र भाई साहब और अजय जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य, आप सबको सादर वंदन, आभार कि आज के इस आयोजन में आपने मुझे भी प्रतिभागी बनाया। और विशेषकर उस संत को नमन जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, आचार्य अभिनव गुप्त जी। ये एक सत्य है कि जब भी आचार्य अभिनव गुप्त की बात आती है तो ये कुछ एक तरह का आर्टिफिशियल, मैं उसमें संबोधन नहीं करना चाहूँगी, कुछ अंदर तक छू जाता है। चाहे वो संस्कृति से छूता हो, चाहे वो सौंदर्य शास्त्र में छूता हो, चाहे वो दर्शन में आता हो, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में खड़े हों, लेकिन संतों की परंपरा में एक ऐसी विभूति जो आपको ऊपर से नीचे तक अभिभूत कर जाए। आप ये समझ ही नहीं पाए कि अगर अभिनव गुप्त के बारे में बात करनी है तो आरंभ कहाँ से करें। तो प्रश्न है, क्या वो इतने क्लिष्ट हैं? लेकिन क्लिष्ट भी नहीं लगते हैं, सरल लगते हैं। अगर सरल है, सहज है, तो वो सहजता किस में निहित है? क्या वो उस परंपरा में निहित है जो उन्होंने खुद प्रतिस्थापित की, या वो उन विषयों में निहित है जो एक के बाद एक दूसरा। कई बार मैं अभिनव गुप्त को बहुत सहज रूप से अगर ध्यानमग्न होती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ जैसे एक छोटा बच्चा है और वो बहुत सारी सीढ़ियाँ कूद कूद कर चढ़ना चाहता है और हर सीढ़ी पे एक नया पदचिन्ह अंकित करता चला जाता है। यानी कितने क्षेत्र आप उनके नाम से जोड़ सकते हैं। क्या हम ब्रह्म विद्या की बात करें, क्या हम शैव परंपरा की बात करें, व्याकरण की बात करें, द्वैत तंत्र परंपराओं की बात करें, क्रम और त्रिक परंपराओं की बात करें, ध्वनि शास्त्र की बात करें, सौंदर्य शास्त्र की बात करें, कुल परंपरा की बात करें, नाट्य शास्त्र की परंपरा की बात करें, और यहीं समाप्त नहीं होता, वैष्णव परंपराओं तक जाते हैं। किसी ने अगर गीता और शैव शक्ति का एक साथ समन्वय करके विश्व को एक परंपरा दी हो, ये एक अद्भुत प्रकरण है। ऐसा प्रायशः नहीं मिलता। तो अभिनव गुप्त स्वयं में एक रहस्य की ऐसी गुत्थी है, एक ऐसी विचारधारा है जो एक तरफ बहुत ही सरल और सहज लगती है, लेकिन उस परंपरा का निर्वाह बहुत गूढ़ है। उस गूढ़ता को दर्शाता है क्योंकि उनका परिप्रेक्ष्य बहुत ही वृहत है और एक अंक दूसरे अंक से अछूता भी नहीं है, लेकिन अपने आप में विलक्षण है। ये अभिनव गुप्त को समझना और समझाना दोनों ही किंचित कठिन लगते हैं। एक तरफ जो उपलब्धता है, जो मान्यता है, उनके प्रश्न खड़े होते हैं। मैं अंग्रेज़ी की अपनी पृष्ठभूमि से आती हूँ। मैं कह सकती हूँ कम से कम साहित्य शास्त्रों की परंपराओं में अभिनव गुप्त को उस तरह से नहीं परिचय मिला जैसा मिलना चाहिए था, चाहे वो उनके साहित्य के कारण हो, चाहे उनके दर्शन के कारण हो। दूसरी ओर उनका मात्र दर्शन संस्कृत की विषय वस्तु तक सीमित हो गया। ये एक विडंबना है और ऐसा लक्षित होता है जैसे जानबूझकर उनको एकाकी कर दिया गया, उन्हें सिर्फ भाष्यकार के रूप में स्थापित कर दिया। कोई गुरु इतना सक्षम हो जाए कि उसके शिष्य गुरु का अनुसरण करते करते समाधि तक में सहभागी हो जाएं, ये विश्व की न भूतो न भविष्यति इस श्रेणी की एकमात्र घटना है। और ये कैसी परंपरा
वो परंपरा जो सिर्फ आश्रम या गुरुकुलों तक नहीं थी, वो परंपरा जो सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं थी, बल्कि मुस्लिम धर्म के भी बहुत लोगों ने इस तरह की परंपराओं का निर्वाह किया। तो सुनते समझते सब हैं, लेकिन निर्वाह करने में अगर किसी का नाम आता है तो एकमात्र अभिनव गुप्त का आता है। अनेकों गुरुकुल, बहुत से गुरुकुल गुरुओं के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जिन शिष्यों को इस लोक में प्रतिस्थापित किया, उन गुरुकुलों ने, उसमें संदीपन के कृष्ण और सुदामा हैं, चाणक्य के चंद्रगुप्त हैं, लेकिन अभिनव गुप्त उस श्रेणी से भी बहुत आगे निकल गए हैं। एक ऐसे शिष्य जिन्होंने 18 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण और संरचना की जहां उन गुरुओं द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांतों का पुनर्पाठ किया गया। ये आज के लिए एक हमारे सामयिक जगत के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी प्रतिस्थापित सिद्धांतों का पुनर्पाठ करके पुनर्स्थापना। हम अभी तो पुनर्पाठ तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, कितने सारे ग्रंथ हमारे रह गए हैं, लेकिन उन पुनर्पाठों के संशोधन किए, शोध किए, पुनरावलोकन किए, और फिर लगभग 36 उपलब्ध अभी भी जो रचनाएं हैं, उनसे पता चलता है कि अनेकों सूत्रों के माध्यम से उन्हीं गुरुओं के सिद्धांतों में अपने गुणात्मक विचारों से वृद्धि की। क्या हो रहा था? क्या अभिनव गुप्त स्वयं को अपने गुरु से महान बता रहे थे, या उनके गुरु कहीं खो न जाएं? इस संसार की वैतरणी में वो सिद्धांत कहीं इसलिए पीछे ना छूट जाएं क्योंकि उसमें से कुछ सामयिक नहीं है। वो चेष्टा एक शिष्य की एक बहुत बड़ी चेष्टा थी। मैं उनको सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए साधुवाद देती हूँ। अभी रजनीश जी भाई साहब ने बहुत बड़ी बात की। एक सभ्यता के, संस्कृति के संघर्ष काल में स्वयं को स्थापित करना कई बार रोंगटे खड़े कर देता है। हम स्वयं को उस काल में रख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि वो क्या प्रयत्न होंगे एक ही जीवन काल में। तो उन सब उपलब्ध सिद्धांतों का जो पुनर्पाठ अभिनव गुप्त ने किया, तंत्रावलोक पुस्तक में उनके जिस वृहत दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के दर्शन होते हैं, अद्वैतवाद के अनेक चरण उन्होंने प्रतिपादित किए, और इस परंपरा में वो किस प्रकार नाट्य शास्त्र से आगे निकल जाते हैं। यानी स्थायी भाव में भी उन्हें द्वैतवाद नजर आता है, वो परिलक्षित होता है। उनके लिए आनंद अद्वैत ही हो सकता है। स्थायी भी स्वयं से परे है, स्थायी भी नाट्य में है, लेकिन उस नाट्य में मोक्ष प्रदायनी आनंद है, यह सिर्फ अभिनव गुप्त ही कह सकते थे। वो जितने भी अद्वैतवाद के चरण हैं, उन सभी चरणों को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने अंतःकरण और बाह्यकरण, आत्मशुद्धि और बाह्य शुद्धि, स्थूल और सूक्ष्म, सब चरणों की शुद्धि के महत्वपूर्ण चरणों की विवेचना की। एक ऐसा अंग बनाया कि एक बहुत ही अव्यक्त और असंभव कार्य प्रतीत होता है कि हम 20 मिनट में, 25 मिनट में, 1 घंटे में अभिनव गुप्त को समझ भी सकें, प्रस्तुत भी कर सकें। जब भी अभिनव गुप्त की बात आती है तो रोम रोम से इतना कुछ अपने आप को अज्ञानी कहता है, जैसे हम उपयुक्त ही नहीं हैं उन तक पहुंचने के लिए। मात्र 2 मुख्य बिंदुओं पर स्थूल रूप से हम उनके विचारों को देख सकते हैं, सौंदर्य कला शास्त्र और दर्शन शास्त्र। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए भी अभिनव गुप्त का स्वयं का पुनर्पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। अभिनव गुप्त मात्र दर्शन या संस्कृत, इसके पठन पाठन की वस्तु नहीं है। उनके जीवन के सभी अंग, चाहे जीवन हो, अभी बताया रजनीश जी भाई साहब ने, जो जीवन का संघर्ष है, वही संघर्ष सत्य तक पहुंचता हुआ आनंद की प्राप्ति का माध्यम भी बना।
तो जीवन के अनुभवों को उन्होंने अपने दर्शन के अनुभव से अलग नहीं रखा, उस विरक्ति का भाव नहीं है। इसलिए सूक्ष्म और स्थूल की जो व्याख्या अभिनवगुप्त करते हैं वो हर बिंदु के आत्मचिंतन तक मनस को ले जाती है, मानस को ले जाती है, मानसी को ले जाती है। शिव और शक्ति और आत्मा और आनंद, ये जो एक मिलन की व्यवस्था अभिनवगुप्त खड़ी करते हैं और उसमें नाट्य को माध्यम बनाते हैं। बहुत स्पष्ट कहते हैं, लोके ही रस न तो लोके, नाट्य ही रस न तो लोके। जो कुछ रस नाट्य से मिल रहा है वो परमानंद के लिए है। तो नाट्य और जीवन भी विभिन्न नहीं है, विभक्त नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभिनवगुप्त को उतना क्लिष्ट ना बना दें, उतना कठिन ना बना दें, कुछ भाषाओं में बांध के ना रखें। मैं सच आज आपके सामने रखूं तो आज मैं सुबह सोच रही थी क्या मैं अपना ये वक्तव्य इंग्लिश में दूं, जिससे जो लोग सर्वथा अपरिचित हैं अभिनवगुप्त से, शायद उन तक कुछ बात पहुँचे, जो संस्कृत से डरकर, संस्कृत के भय से अभिनवगुप्त को नहीं पढ़ाना चाहते। परंतु फिर शायद विचारों का प्रवाह कुछ ऐसा बन रहा था कि लगा हिंदी में ही बात की जाए। किंतु बहुत आवश्यकता है, हम संस्कृत में एक भाव और दर्शन को इस तरह बांध चुके हैं कि जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए हम अन्याय कर बैठते हैं। सिद्धांतों की ये जो वैतरणी है, पूरी गंगा एक प्रवाह है, इसमें सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि अभिनवगुप्त के अद्वैतवाद का मूल दर्शन क्या है, इससे परिचित हों। अभिनवगुप्त हर विषय को अद्वैतवाद तक ले जाते हैं, चाहे वो कथा वस्तु हो, चाहे वो रस सिद्धांत हो, चाहे वो ध्वनि की व्याख्या हो, चाहे उनके परिप्रेक्ष्य में अद्वैतवाद क्या है इसके दर्शन की व्याख्या हो। और इसके लिए वो स्वयं दो मूल बिंदु पर अपने तथ्य रखते हैं। पहली है तद विशेष बुद्धि और दूसरी है स्वलक्षणीय। ये दो वस्तु यदि हम समझ लें तो हर वस्तु सनातन बन जाती है। हर वस्तु हम सोचते हैं ये सामयिक है, ये तात्कालिक है, लेकिन कोई भी लेखन, कोई भी दर्शन तात्कालिक नहीं होता। उसको तात्कालिक उसका सूक्ष्म स्वरूप बनाता है, लेकिन जैसे ही हम उसे तद विशेष बुद्धि से जोड़ते हैं, यानी हर काल की, हर व्यक्ति की, हर स्थान की अपनी एक सोचने की, समझने की, ग्रहण करने की दृष्टि है। यदि हम ये स्वतंत्रता दे दें कि हर दर्शन का हर व्यक्ति पुनर्पाठ करे और उसे अपनी विशेष बुद्धि से अर्थघटन तक ले जाए और स्वलक्षणीय, उसमें स्वयं के अपने दर्शन का समावेश करके मूल स्वरूप रखते हुए अगर वो उसको आगे प्रतिपादित करे, तो यही किसी भी सिद्धांत को सनातन बनाता है। अभिनवगुप्त को आज सनातन स्वयं में है, लेकिन पाठ्यक्रमों में, दर्शन में, जीवन में, सिद्धांतों में, व्यवहार में, चर्चा में और अनुभव में, आभास में, एकात्मता में, इन सब वस्तुओं में यदि हमें सनातन बनाए रखना है तो थोड़ी स्वतंत्रता स्वलक्षणीय और तद विशेष बुद्धि के आधार पर देनी होगी। उनकी गुणवत्ता, पूरी गुणवत्ता सनातन होने में है, ना कि लाक्षणिक होने में। उदाहरण स्वयं अभिनवगुप्त देते हैं, राम का देते हैं। हर युग में राम पर टीकाएं भी हुई, कथाएं भी लिखी गई, लीलाएं भी हुई, उनके विश्लेषण भी हुए, लेकिन मूल राम वही रहे। तो आज भी राम चरित्र के रूप में अनुगमन करने योग्य हैं। इसमें जितना योगदान स्वयं राम का है, यानी स्वलक्षण जो उनका बीइंग है, इनहेरेंट बीइंग, उतना ही उस रचनाकार का भी है जिसने उनको तद विशेष बुद्धि का रूप दिया, यानी जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इतने पोएटिक लाइसेंसेस के साथ हम बात कर सकते हैं। ये स्वयं संगम स्वयं में अद्वैत की ओर ले जाता है, जहाँ प्रत्येक युग में कैसा भी समाज हो, कैसी भी संस्कृति हो, कैसा भी वातावरण हो, फिर भी राम से एकाकार संभव है। यानी वो एक रचनाकार की कृति अवश्य है, किंतु मनस विभिन्न है। तो राम हर मन में अपना रूप लेकर रह सकते हैं। यही सामूहिक सिद्धांत है। और अभिनव गुप्त ने अपने जिन भाष्यों में सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, एकात्मवाद, भाव, आभास, उन रूपों में समझा, उनमें एकाकार हुए, उनमें विवेचनाएं की। इसी विवेचना से वो साधारणीकरण तक ले गए, प्रत्यभिज्ञा तक ले गए। अभिनव गुप्त को सरल करना बहुत सहज है। वो जितने क्लिष्ट हैं, जितने कठिन हैं, जितने अप्राप्य हैं, जितने दुर्लभ हैं, जितने निर्विकार हैं, उतने ही साकार हैं। तो आज आवश्यकता अभिनव गुप्त को साकार रूप में सहज करके प्राप्त करने की है।